सपनों को हकीकत बनाने को ठान लो। सपनों को हकीकत बनाने की ठान लो। हर मुश्किल को अपनी पहचान मान लो। रुकना नहीं थकना नहीं इस राह में, रुकना नहीं थकना नहीं इस राह में। एक दिन मंजिल खुद कहेगी शाबाश तुम महान हो। आइए आज से हम लोग मैथमेटिक्स को बिल्कुल ही इजी वे में, वैसे बच्चों के लिए भी जो बच्चे पहले मैथमेटिक्स को नहीं पढ़े हैं उन्हें भी मैथ को समझने में 1% का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही साथ हम लोग किसी भी चीज को एक बेसिक लेवल से लेकर के चलेंगे, हायर लेवल तक हम लोग लेकर के चलेंगे, जिससे आप लोग अगर एसएससी, बैंक, रेलवे, बिहार पुलिस, दरोगा इत्यादि की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों के लिए ये रास्ता आसान होगा। आज के क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के 10 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो हर बच्चा को जानना चाहिए। इसे जानने के बाद आपको क्या होगा कि हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को आज के क्लास से आने वाला है। तो हम लोग क्लास को 2 तरीके से लेकर के चलेंगे। एक तरफ हम लोगों का सिस्टमेटिक सिलेबस चलेगा, दूसरे तरफ हम लोग हाईलाइट्स करेंगे उन चीजों को जो एग्जाम में हमेशा हम लोगों को आता है, जिसे हर बच्चा को जानना जरूरी होता है और बिल्कुल ही आसान होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल ही बेसिक बातों को यहां पर हम लोग लेकर के चलते हैं। देखिए, हम लोगों को एग्जाम में हमेशा एक छोटा सा बात आता है। जैसे अगर हम लोग यहां पर देखें, जैसे हम लोगों को मिलता है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12। देखो, √12 प्लस √12 प्लस √12, हमारे पास संख्याएं कुछ इस प्रकार से है ना, और ये टाइप हम लोगों का 1 है। अभी हम लोग यहां पर आज के क्लास का टाइप 1 यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा चीज तुम लोगों का ये होगा कि जो तुम लोग क्वेश्चन देखोगे, ये 2 लगातार संख्याओं में ब्रेक हो सकता है। ये 2 लगातार संख्याओं में क्या हो सकता है? टूट सकता है। 2 लगातार संख्याओं के गुणा के रूप में टूट सकता है। तो हर बच्चा को पता है कि 12 बराबर होता है 4 × 3, यानी कि 4 में अगर 3 से गुना करते हैं 12 होता है। अब देखना यह है कि अगर यहां पर तुम लोगों का प्लस है तो बड़ा वाले को आंसर लिख देंगे और आंसर हम लोगों का हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखोगे इतना ही आसानी से हम लोग हर सवाल को सोल्व करेंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे हम लोग अगर लिख दिए √20 प्लस √20 प्लस √20, ठीक है, देखो ये जब भी रहेगा तो इनफाइनाइट टर्म तक रहेगा, अनंत पदों तक रहेगा। 20 को तुम लोग तोड़ करके देखोगे तो 20 बराबर होता है 4 × 5। 2 लगातार संख्या के गुना के रूप में टूट रहा है। तो जब ये 2 लगातार संख्या के गुना के रूप में टूट रहा है तो बिल्कुल ही आसान तरीका है। हम लोगों का अगर यहां पर प्लस है तो हम लोग बड़ा वाले को आंसर लिखेंगे और आंसर हम लोगों का हो जाएगा 5। फिर से बिल्कुल इजी वे में एक एक एग्जाम्पल को हम लोग लेकर के चलेंगे। जैसे और मान लो हम लोग यहां पर लिखते हैं 72, तो ये √72 प्लस √72 प्लस √72, ठीक है, डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म तक, यानी कि बार बार लिखा गया है, कभी भी समाप्त नहीं हो रहा है। 72 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 8 × 9 में ये ब्रेक हो रहा है। अब देख सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या यहां पर क्या है, यानी कि 8 और 9 में बड़ी संख्या क्या है? 9 है। चूंकि यहां पर हम लोगों का चिन्ह जो दिया गया है प्लस का दिया गया है, इसीलिए आंसर जो हम लोगों का होगा वह हम लोगों का 9 होगा। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल और, जैसे मान करके चले कि अगर हम लोग यहां पर लिखते हैं 110 प्लस 110 प्लस 110 प्लस 110 डॉट डॉट इनफाइनाइट। 110 हमारा जो ब्रेक होता है वह टूटता है 10 × 11 में। चूंकि यहां पर प्लस हम लोगों का हर जगह दिया गया है, इसीलिए आंसर हमारा बड़ा वाला होगा और आंसर हम लोगों का 11 होगा। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चों को बाद में बताएंगे कि कभी कभी कुछ बच्चों को ये तोड़ने में मुश्किल होता है। तोड़ना भी बिल्कुल ही आसान है, बस थोड़ा सा हम लोग माइनस वाला पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देख लेंगे क्या करना है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि हो सकता है कि ब्रेक हमारा नहीं हो रहा हो। अगर ब्रेक नहीं भी हो रहा होगा फिर भी हम लोग उसे इजी वे में करके निकल जाएंगे, उसकी चिंता आप लोगों को 1% भी
करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल 5 की ओर आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर लिखें 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, देख सकते हो। अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर जगह माइनस का चिन्ह डाल रहे हैं। अगर हर जगह ये माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब यह है कि प्रोसेस हमारा सिंपल होगा, इसे दो लगातार संख्याओं में तोड़ना है। 2 में 3 से गुना करोगे 6 होगा, नहीं जैसे यहां पर 4 में 3 से गुना कर रहे थे 12 हो रहा था, 4 में 5 से गुना कर रहे थे 20 हो रहा था, 8 में 9 से गुना कर रहे थे 72 हो रहा था, 10 में 11 से गुना कर रहे थे 110 हो रहा था। उसी प्रकार से 2 में 3 से अगर गुना करेंगे तो हमारा 6 होगा। अब यहां पर हम लोगों को माइनस दिख रहा है, अगर माइनस दिख रहा है तो एक ही काम करना है कि छोटा वाले को आंसर लिख देना है, और इस तरीके से आंसर हम लोगों का 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में देखोगे। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स रियल में बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, बस जरूरत होता है कि हमारे मार्गदर्शक जो है उसे एक आसान तरीके से प्रेजेंट करे। अगर उसे आसान तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा तो बिल्कुल सफल होना आसान है, और इजी वे में कोई भी बच्चा जो है अगर चाहे तो 98-99% क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। अब जैसे हम लोग यहां पर लिखते हैं 56, तुम लोग कमेंट करोगे अगर यहां पर 56 है तो 56 को हम लोग देखेंगे कि दो लगातार संख्या में टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। ठीक है, तो 56 को अगर देखें तो 56 हमारे पास 7 गुने 8, हम क्या बोल रहे हैं कि दो लगातार संख्या के गुना के रूप में तोड़ना है, यानी कि वैसी दो संख्या को लिखना है जिसमें अंतर कितने का हो, 1 का हो। अगर अंतर 1 का है तो ये चिंता करने का विषय नहीं है। ठीक है, तो अब चूंकि यहां पर हम लोगों का माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाले को लिखेंगे, और छोटा वाला तुम लोगों का जो आंसर होगा वह 7 होगा। नहीं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब जैसा देखो, जैसे हम लोग यहां पर लिख दिए 132 माइनस 132, हालांकि इतना बड़ा बड़ा नंबर तुम लोगों को एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस इसलिए कर देते हैं कि हो सकता है कि कभी एग्जाम में बड़ा नंबर आ जाता है। नहीं तो बाद में बताएंगे कि इसे तोड़ना भी बिल्कुल ही आसान होता है। अब जरा सा देखो, 132 जो हमारा टूटेगा वो 11 गुने 12 में टूटेगा। देखो 12 में 10 से गुना करेंगे 120, और 12 में 1 से गुना करेंगे 12, 120 और 12 हम लोगों का 132 हो जाता है। नहीं तो अब देख रहे हैं कि हर जगह हम लोगों को माइनस दिख रहा है। अगर हर जगह माइनस दिख रहा है इसका मतलब यह है कि हमें जो है छोटा वाले को लिखना है, और आंसर हम लोगों का हो जाएगा 11। लास्ट एग्जांपल हम लोग इसमें लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान करके चलो कि हमारे पास थोड़ा सा बड़ा नंबर हम लोग लिख रहे हैं, या चलो छोटा ही लिखते हैं, 90 माइनस 90 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा साउंड का इश्यू आ रहा होगा, बगल में गाड़ी वगैरह का आवाज आ रहा होगा, क्योंकि सेंटर जो है बिल्कुल रोड पर है, नहीं जिसके कारण लाख जो है कुछ भी कर लो, गाड़ी का जब तेज साउंड होता है तो आता है, फिर भी बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही होगी, नहीं तो तुम लोग कमेंट करके बता दोगे। अब जरा सा विचार करते हैं, अगर हम लोग देखें तो 90 हम लोगों को दिख रहा है, 90 को दो लगातार संख्या के गुना के रूप में तोड़ना है। तो जब 90 को दो लगातार संख्या के गुना के रूप में तोड़ोगे तो ये 9 गुने 10 में टूटेगा। 9 में 10 से अगर गुना करोगे तो 90 होता है, और 1 का अंतर भी है। अब करना क्या है, क्योंकि माइनस है इसीलिए आंसर हमारा छोटा वाला संख्या होगा, और ये 9 होगा। नहीं, अब जो बताने जा रहे हैं उसे शायद ही तुम लोग कहीं पढ़े होगे, नहीं उसे अगर देखा जाए तो शायद ही तुम लोग पढ़े होगे। जनरली क्या होता है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि दो लगातार संख्या में कैसे तोड़ेंगे। दो लगातार संख्या में तोड़ने में हो सकता है कि हम लोगों को मुश्किल हो, तो देखो कितना आसानी से किया जा सकता है। 12 के बाद प्लस है तो तुम करोगे क्या कि 12 से बड़ा प्लस अगर रहेगा तो जैसे 12 से बड़ा कोई वर्ग तुम लोगों को पता है, तुम कहोगे सर बिल्कुल पता है, 12 से बड़ा जो पूर्ण वर्ग है वह हमारा 16 होता है।
तो 12 से बड़ा वर्ग हमारा 16 होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। यानी कि ये 4 गुने 3 में टूटेगा, यानी कि ये टूटेगा किस में? 3 गुने 4 में। देखो 12 से बड़ा स्क्वायर, या फिर ऐसा कर लो यार 12 से छोटा ले लो, छोड़ो बड़ा में मान लेते हैं कि छोटा, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। 12 से छोटा नंबर 9 है जो 3 का स्क्वायर है। तो अगर 9 है 3 का स्क्वायर है तो 3 और 3 के अगली संख्या हमारा कितना होता है? 4 होता है। चलो छोटा ही लेकर के चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 से छोटा वर्ग, तो कहोगे कि सर 20 से छोटा वर्ग तो हमारा 16 है। 20 से छोटा वर्ग 16 है जो कि 4 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये टूटेगा किस में? 4 गुने 5 में। तुम लोग देखते जाना 4 गुने 5 में टूट रहा है। और ऐसे केस में क्या करना है? तो ऐसे केस में सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है? एक ही शुभ काम करना है कि प्लस है तो बड़ा वाले को आंसर लिख देना है। अब तुम लोग खुद बताओगे कि सर 72 से छोटा स्क्वायर जो है 64 होता है। ध्यान से सुनना बात को, 64 किसका स्क्वायर होता है? तो 8 का होता है, यानी कि 8 गुने 9 में ये टूट रहा होगा। देख लो। और अगर नहीं टूटा, अब यह भी सवाल है, कभी कभी होता है कि हम लोगों को नहीं टूटता है। हो सकता है 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन वैसा मिले, तुम लोग बनाए भी होगे तो कभी कभी हो सकता है कि मिला भी होगा। तो जो नहीं मिलता है उसके लिए एक हम लोग फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, उससे हर क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। अब तुमसे कहेंगे कि 110 से छोटा स्क्वायर कौन है? तो कहोगे सर ये भी बताने वाली बात थोड़ी है। 110 से छोटा स्क्वायर हमारा 100 है जो कि 10 का स्क्वायर होता है, यानी कि 10 गुने 11 में ये टूटेगा। 10 गुने 11 में टूटने का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास है ना प्लस है तो 11 लिखेंगे, माइनस अगर होता तो 10 लिखते, लेकिन प्लस है, आंसर हमारा 10 है। अब बताओ कि 6 से छोटा स्क्वायर हमारा 4 है जो कि 2 का स्क्वायर है, यानी कि ये 2 गुने 3 में टूट रहा है। तो ऐसे केस में अगर मैं कहूं कि छोटा वाला आंसर होगा, क्योंकि हमारा यहां पर क्या है? माइनस है, तो छोटा वाले को लिखेंगे। अगर कहें कि 56 से छोटा स्क्वायर कौन है, तो तुरंत तुम लोग कहोगे कि सर 49 होता है। 49 किसका होता है? तो 7 का स्क्वायर होता है, यानी कि 7 गुने 8 में टूटेगा ये। और 7 गुने 8 में अगर टूट रहा है तो माइनस है, इसीलिए हम लोगों का छोटा वाला आंसर है। तुम लोग 132 देख रहे हो, देखो हम क्या बोले कि जैसे जैसे बड़ा नंबर अगर आता है तो बच्चों को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। अब बताओ कि 132 को 2 लगातार संख्या में तोड़ने के लिए रैंडम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही यह मुश्किल होने वाला है, मुझे पता है ना। इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है कि जब भी हमारे पास बड़े सवाल अगर आते हैं, नहीं बड़े नंबर्स अगर आते हैं तो तोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन ये स्क्वायर का जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से कोई भी बच्चा जो है इजी वे में इसको ब्रेक कर सकता है ना। ऐसे भी देखते होगा कि ब्रेकअप करना जो है बड़ा ही आसान काम होता है ना। ब्रेकअप करना जो है बड़ा ही आसान काम होता है, सेम चीज है, ब्रेक करना बिल्कुल आसान काम है। चलिए, तो 132 से छोटा स्क्वायर हमारा 121 होता है। ध्यान से देखना इस चीज को, जो कि 11 का स्क्वायर है, यानी कि 11 गुने 12 में टूटेगा। अब चूंकि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि माइनस है, इसीलिए हम लोगों का 11 होगा, छोटा वाला होगा। 90 से छोटा स्क्वायर हमारा 81 होता है। 81 जो हम लोग देख रहे हैं वो 9 का स्क्वायर होता है, यानी कि 9 गुने 10 में टूटेगा। छोटा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? यानी कि माइनस है तो हम लोग छोटा वाले को लिखेंगे। अब क्या करते हैं कि एक दो एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, ऐसे 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि 10 एग्जाम्पल भी हो जाएगा। और याद रखना कि अगर क्लास के केवल एग्जाम्पल को तुम लोग कर लोगे तो एक बात जान लेना कि 50 to 60% क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। केवल हम लोग क्लास के एग्जाम्पल को कर लेंगे तो, क्योंकि क्लास में ही हम मैक्सिमम एग्जाम्पल को टच करते हुए चलेंगे, बाकी प्रैक्टिस हम लोगों का चलता रहेगा। प्रीवियस ईयर एसएससी का जो है उसको हम लोग कंप्लीट यहां पर करेंगे। चलिए, टाइप 1 में कुछ और एग्जाम्पल्स को हम लोग लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि आज हम लोग जो है पहले सिंप्लीफिकेशन में 10 जो वायरल कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट बार बार हम लोगों को पूछा जाता है, उन कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब थोड़ा सा इसको हम लोग इंटरेस्टिंग बनाते हैं।
थोड़ा सा बड़ा नंबर डालते हैं, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा नंबर डालें तब देखो क्या होता है। क्वेश्चन तो सेम है, एग्जाम्पल 9। नहीं, अब जैसे मान करके चलो कि हमारे पास 600 अगर आ गया और ये प्लस में है, तो ऐसे जो तुम लोगों को कभी कभी, जैसे देखो जनरली क्या होता है कि YouTube वगैरह पर या फेसबुक पर जो शॉर्ट वीडियो हम लोगों को दिखता है वो कंप्लीट ज्ञान नहीं देता है। हम लोग पूरी बात को समझ करके चलेंगे, कैसे जो है बिल्कुल इजी वे में ब्रेक किया जा सकता है। 600 से छोटा स्क्वायर ढूंढो क्या होता है, तो कहोगे कि सर 576 हमको पता है, जो कि 24 का स्क्वायर होता है। 600 से छोटा स्क्वायर 576 जो कि 24 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये पक्का 24 गुने 25 में टूट रहा होगा। अब ये कंफर्म कर लेना है कि सचमुच ये टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। ऐसे मान करके चलो कि 99% जगहों पर टूट जाएगा, 99% जगहों पर, इसीलिए श्योर भी रहना है कि टूट ही जाएगा। और बता देंगे जो नहीं टूटने वाला होगा ऑप्शन से पता चल जाता है। चूंकि तुम लोग देख रहे हो कि प्लस का चिन्ह हम लोगों को हर जगह दिया गया है, इसीलिए आंसर हमारा क्या होगा, बड़ा वाला होगा, यानी कि 25 होगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं 240 माइनस 240 माइनस 240 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो अगर देखा जाए कि 240 लिखा गया है, हम क्या बोले कि हमें हर हालत में यह ढूंढना पड़ेगा कि दो लगातार संख्या में ये कैसे ब्रेक होगा। और यही ब्रेक करने में बच्चों को प्रॉब्लम होता है, यार कैसे लिखे, कितना गुने कितना 240 होगा और दो लगातार संख्या भी होना चाहिए। तो बच्चा को ढूंढने में टाइम लगता है। हम कहते हैं कि बिल्कुल ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, बस 30 तक स्क्वायर याद रखना। तो 240 से छोटा स्क्वायर अगर किसी बच्चे को याद है नहीं, तो उसे पता होगा कि 240 से छोटा स्क्वायर 225 होता है। 225 होता है 15 का स्क्वायर, यानी कि ये 15 गुने 16 में ब्रेक हो सकता है ना। अब 15 में 10 से गुना करेंगे तो 150, और 15 छक्का 90, 150 और 90 240। तो यानी कि माइनस है, इसीलिए छोटा वाला हमारा आंसर होगा। और इस तरीके से आंसर हम लोगों का 15 होगा। तो यह भी हम लोगों को पता चल गया कि अगर ब्रेक करना हो तो ब्रेक करने के लिए स्क्वायर का अगर हम लोग यूज करें तो हमारे लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। नहीं, अब जो है हम लोग चलेंगे टाइप 2 में। देखो, टाइप 2 की बात करें या फिर हम लोग ये कहें कि हमारे पास इन्हीं सवालों में से कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर हम लोगों को मिले नहीं, और जिसमें अगर देखा जाए, पहले हम लोग टाइप 1 में ही उसको इंक्लूड कर देते हैं। जो हम बोले कि 99% हम लोगों का ब्रेक हो जाता है और 1% जो है सेट नहीं करता है। तो 1% जो नहीं सेट होने वाला क्वेश्चन है, उन सवालों को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कभी कभी हम लोगों को आता है। जैसे मात्र 3-4 क्वेश्चन को हम लोग इसमें लिखेंगे, ज्यादा को नहीं लिखेंगे। जैसे मान करके चलो, सेट नहीं होने वाला बात बता रहे हैं, ये सेट नहीं करेगा दो लगातार संख्या के रूप में। तो जैसे अगर मैं यहां पर कहूं कि हाँ, देखोगे जैसे हम लोग यहां पर लिख दिए √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3, ठीक है, प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब देखो, अगर कोई बच्चा कहे, हम क्या बताए थे कि हमें 3 को ऐसा 2 टुकड़ा करना है कि गुना करके 3 हो और अंतर 1 का होना चाहिए, घटा करके 1 आना चाहिए। अब तुम लोग देखोगे, कोई भी बच्चा कहेगा कि सर 3 तो एक ही उपाय है हमारे पास, 1 गुने 3 में तोड़ना, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है जो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो या फिर और भी हम लोग लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग अगर मान करके चलिए कि यहां पर √4 प्लस
√4 प्लस √4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। 4 को भी अगर तोड़ोगे तो कुछ बच्चा कहेगा सर 2 गुने 2 लिख देते हैं। यार 2 गुने 2 लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, घटा करके 1 आना चाहिए। या कोई बच्चा कहेगा सर 4 गुने 1 लिख देंगे, तो 4 में से 1 अगर घटाते हो, देखो तुम क्या करोगे, एक कहोगे कि सर 2 गुने 2 कर दीजिए, दूसरा कहेगा कि 4 गुने 1 कर दीजिए। 2 में से 2 को घटाएंगे 0 होगा, हमको 1 चाहिए। 4 में से 1 को घटाएंगे 3 होगा, जो कि हमें 1 चाहिए। तो यह भी हमारा बेकार है सोचना। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास माइनस के लिए भी आ सकता है, नहीं माइनस के लिए भी आ सकता है। अब देखो माइनस के लिए अगर होगा तो क्या होगा, जैसे मान करके चलो कि 8 माइनस 8 डॉट डॉट ऐसा, या फिर हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि 5 हम लोगों को यहां पर मिल जाए। तो देखो ये प्लस और माइनस किसी भी फॉर्मेट में हमारे पास सवाल आ सकता है, नहीं हमारे पास प्लस और माइनस दोनों के फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। और सिंपल वे में अगर देखा जाए तो इसे करना जो है बिल्कुल ही आसान है, जरा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए करना क्या है कि प्लस वाले के लिए, जैसे ये दो जो क्वेश्चन हमारे पास है, प्लस वाले के लिए 4n + 1 का रूट +1/2 कर देना है। ध्यान में रखना 1 जो हमारे पास है वह रूट के बाहर है और एक 1 हमारा रूट के अंदर है। और माइनस वाला जो हमारे पास होगा ये 4n + 1 और ये -1 और /2 हो जाएगा। तो कुछ बच्चा को दिमाग में लग रहा हो कि क्या सर पहले वाला जो क्वेश्चन था क्या उसे भी इसी तरीके इसी पर सोल्व किया जा सकता है, तो हम बताएंगे कि बिल्कुल सोल्व किया जा सकता है। लेकिन जो हम लोगों को ब्रेक हो रहा था डायरेक्ट, हमें नहीं लगता है कि उसको जो है फॉर्मूला पर वेस्ट करना चाहिए टाइम हम लोगों को। जो डायरेक्ट टूट सकता है उसको फॉर्मूला पर लाने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अब देखते हैं। तो अगर हम लोग 4n + 1 कर देते हैं तो क्या होगा, जरा सा देखना। 3 में n के जगह पर 3 रखोगे तो 3 चौका 12 और 1 13, 4 गुने 3 + 1 और +1/2, 4 × 12 और 1 13, √13 + 1/2। देखो जो नहीं टूटने वाला रहेगा उसका ऑप्शन ही रूट में रहेगा। तो जब तुम लोग क्वेश्चन सोल्व करोगे, है ना, जब सोल्व करोगे और आंसर अगर तुमको ऑप्शन अगर रूट में दिख रहा है तो समझ जाएंगे कि फॉर्मूला पर ये ब्रेक होने वाला है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, है ना। और नहीं तो सारा सवाल हमारा फॉर्मूला पर बनेगा ही। 4 अगर है तो देखो n = 4 रखोगे तो 4 चौका 16, 4 गुने 4 + 1 + 1/2, 4 चौका 16 और 1 17 + 1/2। इसमें अगर देखोगे 8 रखेंगे तो 8 चौका 32, 32 और 1 33, 8 चौका 32, n = 8 रखोगे तो 8 चौका 32 और 1 33। तो इसका आंसर हो जाएगा √33 - 1/2। और यहां पर अगर 5 रखोगे तो 5 चौका 20 और 1 21, है ना। तो √21 - 1/2। अब ये नहीं तुम लोग समझना कि जो चीजें सेट नहीं कर रहा है उसी को इस पर सोल्व किया जाएगा। तुम तमाम सवालों को इस पर सोल्व कर सकते हो जो इस तरीके का होगा, नहीं लेकिन जो ब्रेक हो रहा है, और हम क्या बताए थे कि ऑप्शन में अगर रूट में दिया हुआ है तो समझ लो कि वो ब्रेक नहीं होगा, है ना। और ऑप्शन में अगर रूट नहीं है तो समझ लो कि ब्रेक होगा। और ऐसे भी हम लोग चेक करके देख लेंगे, नहीं जैसे मान करके चलो कि हमारे पास कभी कभी बड़ा डाटा ही हमारे पास मान करके चलो कि आ गया, नहीं अगर बड़ा डाटा हमारे पास अगर आ गया और मान करके चलो कि अगर ये है 420, 420, अब बताओ कि 2 लगातार संख्या में तोड़ना है। हम क्या बताए थे कि तुम लोग अगर चाहो तो ढूंढ सकते हो कि 2 लगातार संख्या में 420 टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है। 2 लगातार संख्या को गुना करके 420 होगा तो वो कौन सी 2 संख्या होगा, ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है हम लोगों के लिए। लेकिन अगर तुमसे कहें कि 420 से छोटा स्क्वायर कौन है, तो 420 से छोटा स्क्वायर हमारा 400 होता है। ये 400 हमारा 20 का स्क्वायर होता है, यानी कि 20 × 21 में ये टूटेगा। और अगर 20 × 21 में टूटेगा तो 21 हमारा आंसर होगा, चूंकि यहां पर प्लस है।
अब बच्चा कहेगा कि सर आप फॉर्मूला पर सेट करके दिखाइए, बिल्कुल दिखा सकते हैं। अगर फॉर्मूला पर सेट करना होता तो n के जगह पर 420 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4 गुणे 420 प्लस 1/2। अब बताओ 420 में 4 से गुना करेंगे तो 1680 होगा और 1681, तो ये हमारे पास 1681 प्लस 1/2, 1681 जो होता है वह 41 का स्क्वायर होता है, यानी कि 1681 का वर्गमूल जो हमारे पास होगा वह 41 होगा। तो इसका वर्गमूल हमारे पास 41 हो गया, 41 जोड़ 1/2 42/2, यानी कि आंसर हमारे पास कितना आ गया, 21 आ गया। तो इस तरीके से तुम लोग यहां पर देख सकते हो कि हम लोग इसे भी अगर चाहें तो इन फॉर्मूला पर सेट कर सकते हैं। याद रखना, अगर प्लस रहेगा तो 1 को प्लस में लिखना है, और अगर तमाम जगह पर माइनस रहेगा तो हम लोगों को क्या करना है, माइनस को लिखना है। ठीक है, यानी कि यहां पर ये प्लस और यहां पर क्या है, ये माइनस है। तो ये था टाइप 1 का कहानी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे टाइप 2 में। बिल्कुल हर चीज को बारीकी से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जरा सा ध्यान देना, क्या कहानी बनता है। हम पहले ही बोले तुम लोगों को कि जो नहीं ब्रेक होने वाला है वह 1% चांस होता है कि हमारे एग्जाम में जो है उस तरीके का पूछा जाता है। अब देखो टाइप 2 में, टाइप 2 बिल्कुल इसी के जैसा है। टाइप 2 जो है बिल्कुल इसी के जैसा है, और ये अगर कहा जाए तो 4-5 साल पहले तक हम लोगों का नहीं पूछता था, ये इधर 4-5 वर्षों से जो है पूछना शुरू कर दिया है। टाइप 1 के बेस पर ही टाइप 2 को बताने जा रहे हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा केवल चेंजिंग है, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं है। देखो क्या है, समझते हैं हम लोग। जैसे टाइप 2 जो है बिल्कुल अगर हम कहें कि टाइप 1 के जैसा ही है और इधर 4-5 वर्षों से पूछना प्रारंभ किया है, तो समझना भी मुश्किल हम लोगों को नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन अगर हमारे पास है 15 प्लस 2√15 प्लस, देखो अब तुम लोग क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से देखना, पहले वाले और इसमें थोड़ा सा का चेंजिंग है। थोड़ा सा चेंजिंग क्या है पता है, थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि यहां पर पहले से कोई संख्या नहीं लिख रहे थे। जो तुम लोगों को अभी जो दिख रहा है 2, ये 2 जो है पहले से हम लोगों का नहीं लिखा हुआ था, हर किसी को पता होगा, है ना। हम लोग जो टाइप 1 में पढ़ रहे थे यहां पर कोई संख्या नहीं दिया हुआ था, बाकी चीजें सेम है। तो अब जरा सा बताते हैं तुम लोगों को कि अगर यहां पर 2 है, इसका मतलब यह है कि 15 को ऐसा 2 टुकड़ा करना है, 15 को ऐसे 2 संख्या के गुना के रूप में लिखना है जिसको घटा करके हम लोगों को 2 आता होगा। यानी कि अगर यहां पर 2 है तो समझ लो कि घटा करके हम लोगों को 2 आने वाला है। तो 15 को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 होगा। अब कोई भी बच्चा बताएगा कि सर 5 से 3 को अगर घटाइएगा तो 2 आपका होगा। और अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो प्लस के केस में हमारा आंसर बड़ा वाला होगा और आंसर हम लोगों का हो जाएगा 5। ठीक है, फिर से तो इसे अब समझाने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान करके चलो कि 70 प्लस डॉट डॉट ऐसे। ठीक है, अगर हम कहें कि ऐसे अगर होता तब तो हम लोग पहले से पढ़े थे, लेकिन यहां पर रहेगा थोड़ा सा ट्विस्ट। ये मान करके चलो कि हर जगह हम लोगों को 3 दे दिया है। 3 देने का मतलब यह है कि 70 को ऐसा 2 टुकड़ा में तोड़ना है जिसको गुणा करके 70 हो और घटा करके हम लोगों को 3 हो। बिल्कुल बाबू ध्यान से समझना इस बात को, अगर यहां पर 3 है तो घटा करके 3 आना चाहिए और गुना करके 70 आना चाहिए।
कहोगे बिल्कुल आसान काम है, कोई भी ब्रेक कर लेगा। बिल्कुल यार, कोई भी ब्रेक कर लेगा। ठीक है, एक बात जान लो कि जनरल कंपटीशन के लिए मैथमेटिक्स हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है बहुत छोटी सी चीज। 9th-10th क्लास में जो चीजें हम लोग पढ़े थे उसी में थोड़ा सा इंप्रूव करके है। बातों को ऐसे पढ़ना है जिससे एग्जाम में हम लोग जो है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट में क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर ले, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो केवल सोल्व करने का स्टाइल चेंज होगा, ऐसा नहीं कि टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत तोप इसमें हम लोगों को मारना है। हम लोग IIT जेई वगैरह का तैयारी नहीं कर रहे हैं कि डरने की जरूरत है ना। और हर बच्चा बिल्कुल इजी वे में इन बातों को समझ सकता है। तो चूंकि तुम लोगों को प्लस दिख रहा होगा यार, तो कहोगे कि प्लस जब दिख रहा है तो बड़ा वाला को आंसर हम लोग लिख देते हैं और बड़ा वाला आंसर हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हर बच्चा को मजा आना चाहिए। अब देखो, ठीक इसमें भी तो माइनस हो सकता है ना। जैसे मान करके चलो कि हम लोग 24 माइनस 2√24 माइनस 2√24 माइनस 2√24 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब कहोगे कि सर अब तो सीधी सी बात है, घटा करके 2 आना चाहिए। बिल्कुल 2 घटा करके हम लोगों को आएगा। तो 24 के लिए तुम लोग क्या देखोगे कि घटा करके 2 लाने के लिए 4 गुने 6 में टूटेगा। 4 छक 24 और 6 में से 4 घटेगा 2 होगा। देख रहे हो, हर जगह 2 दिया गया है। आंसर तो बिल्कुल हर किसी को पता है कि जब प्लस था तो हम लोग बड़ा वाले को लिख रहे थे, अब माइनस है तो छोटा वाले को लिखेंगे और आंसर जो हमारे पास होगा वह आंसर हमारे पास 4 होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं और टाइप 2 को हम लोग इंड करते हैं। नहीं, देखो, जैसे मान करके चलो कि 21 माइनस 4√21 माइनस 4√21 माइनस 4√21 और ये इनफाइनाइट तक है। गुना करके हम लोगों को 21 लाना है। गुना करके कितना लाना है? 21 लाना है। और घटा करके कितना लाना है? 4 लाना है। तो कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर ये कोई बड़ा चीज नहीं है। 21 के लिए आप जो है 7 गुने 3 कर दीजिए। 7 में 3 से अगर गुना करेंगे 21 होगा और 7 में 3 घटाएंगे तो 4 होगा। और 4 हम लोगों को हर जगह यहां पर दिया हुआ था। चूंकि माइनस यहां पर दिया हुआ है इसीलिए छोटा वाले को लिखेंगे और आंसर हम लोगों का हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये चीजें जो हम लोग देख रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि 5 वर्षों से इस टाइप का हम लोगों को जो है 5 वर्षों से अगर कहा जाए तो पहले सिंगल का ही डिफरेंस होता था, एक का ही डिफरेंस होता था, लेकिन अब जो है 2, 3, 4 कुछ भी दे सकता है। और रेयर है, अभी कुछ दिनों से ये पूछना जो है प्रारंभ किया है, 5 वर्षों से लगभग कहा जा सकता है। चलो, अब हम लोग आएंगे टाइप 3 की ओर, है ना। देखिए, जब हम लोग सिस्टमेटिक वे से बातों को पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आता है। और मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा चीज इंटरेस्ट होता है। और इंटरेस्ट तब भी बनता है जब चीजों को सिस्टमेटिक पढ़ते हैं और बातें हमें समझ में आना शुरू हो जाता है। देखते होगे बच्चों को कि जब मैथ में लगातार बन रहा होता है तो 2-4 घंटा भी पढ़ लेता है। नहीं, ये 2-4 घंटा हम लोग कब पढ़ेंगे? जब सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, बातें समझ में आएगी तो बिल्कुल आप 2, 4, 5, 6 घंटा भी स्टडी करना शुरू कर दीजिएगा। अब आते हैं आगे की कहानी। देखो आगे का कहानी क्या है। अब आते हैं हम लोग टाइप 3 में। टाइप 3, ठीक है, टाइप 3 पर हम लोग विचार करते हैं। देखोगे, जैसे, और ये सबसे आसान भी होता है। टाइप 3 जो हम बताने जा रहे हैं ये बिल्कुल आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना।
बिल्कुल इजी वे में काम हम लोगों का हो जाएगा। जैसे मान करके चलो कि √2 √2 √2 √2 √2 ये इनफाइनाइट टर्म तक लिखा हुआ है। डॉट डॉट का मतलब है कि ये समाप्त हम लोगों का नहीं हो रहा है। अगर ये इनफाइनाइट तक है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो यहां पर दिया हुआ है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 2 है 2 हो जाएगा। और भी देख लो एग्जांपल, जैसे 5 √5 √5 √5 √5 और ये इनफाइनाइट तक है। तो हमें क्या करना है, कुछ भी नया काम नहीं करना है। आंसर के जगह पर जो दिया हुआ है बिल्कुल इसी को लिख करके हम लोगों को आगे बढ़ जाना है। और भी देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे √9 √9 √9 √9 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अगर 999 हर जगह है तो ऐसे केस में क्या करना है, क्योंकि इनफाइनाइट तक है, ध्यान में रखना है ये अनंत तक है, कभी भी समाप्त नहीं हो रहा है ना। अगर ये अनंत तक है तब भी जाकर के हम लोगों को ये काम करना है। अगर अनंत तक है, ये नहीं कि तुम लोग इसको गिनने लगना कि 1 2 3 4 5 बार है, ये 5 बार है, इसमें 4 ही बार लिखे हैं। ये डॉट डॉट लिखा हुआ है यार, इसका मतलब ये लगातार आगे की ओर जा रहा है। तो हमें जो यहां पर दिया हुआ है आंसर हम लोगों का बिल्कुल यही हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हम लोगों के साथ चीटिंग हो जाता है। चीटिंग क्या होता है कि मान करके चलो कि इनफाइनाइट तक हम लोग पढ़े हैं और एग्जाम में इनफाइनाइट तक आया ही नहीं, और जब एग्जाम में इनफाइनाइट तक नहीं आएगा तो हम लोगों के साथ हो जाएगा ट्रैपिंग, हम लोग फंस जाएंगे चक्कर में। तब देख लेते हैं कि वैसे केस में हम लोगों का क्या हो सकता है, जैसे, और उसे हम लोग इसी में रखेंगे। जैसे मान करके चलो कि ये 3 है, फिर यहां पर √3 है, फिर √3 है, फिर √3 है, फिर √3 है। गिनो कितना बार है, 1 2 3 4 और 1 5। तुम लोग यहां पर देख रहे हो कि ये 5 बार लिखा गया है। एक और एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, 7 7 7 7 7 7। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 बार लिखा गया है। और भी एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जैसे 4 4 4 4 4 4 और 4। देखो कितना बार है, गिनोगे जरा सा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। हम इसमें 7 बार इसको लिखे हैं। तो देखो ये 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार 12 बार, कुछ भी रह सकता है, जरा सा भी टेंशन नहीं लेना। तुम क्या करोगे, देखो 5 बार है तो तुम लोग 2 के पावर 5 लिख देना, जो कि हमारा 32 होगा। 5 बार अगर है तो क्या करेंगे, 2 के पावर 5 लिखेंगे और ये 32 होगा। और कुछ नहीं करना, इस 3 को लिख देना, 32 को नीचे लिखना और 1 कम करके ऊपर डाल देना। 32 को नीचे लिखेंगे और 1 कम करके ऊपर, यानी कि ये पावर में है, पूर्णांक में नहीं समझना। कभी कभी बच्चा जो है ना कंफ्यूजन में हो जाता है, हम लिखे हैं पावर में और वह बच्चा पूर्णांक में समझ जाता है। जैसे ये 6 बार है तो तुम क्या करोगे कि 2 के पावर 6 कर दोगे, और तब कहोगे कि सर ये तो हमको पता है कि 64 होता है। 2 के पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 को 6 बार गुना करोगे तो 64 होगा। तो 7 को तुम लोग लिख दोगे, 64 को लिखोगे नीचे और 1 कम करके ऊपर लिखना है। नीचे अगर 64 है तो ऊपर क्या होगा, 1 कम हमारा 63 होगा। इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 के पावर 7 लिखेंगे और ये हमारे पास होता है 128। तो 4 हम लोग यहां पर लिखेंगे, नीचे 128 होगा और 1 कम करके ऊपर होगा और ये हमारा 127 होगा। तो ये था कहानी हम लोगों का टाइप 3 का। देखो बिल्कुल इसी तरीके से है ना, हम लोग आगे बनाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और 2 तरफ से हम लोग चलेंगे। एक तरफ हम लोगों का नहीं,
और एक तरफ हम लोगों का चलेगा कॉन्सेप्ट वाइज, और दूसरा तरफ जो है हम लोगों का चलेगा जो हमारा वायरल है, यानी कि जो हर किसी को पढ़ना जरूरी है, जिससे कहा जा सकता है कि आप छोटा एग्जाम दो या बड़ा एग्जाम दो, तुम लोग जिस एग्जाम में भी बैठोगे उस एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसको हम लोग एक तरफ लेकर के चलेंगे, लेकिन वो चैप्टर वाइज होगा, जैसे अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप 3। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 में हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, टाइप 4 में हम लोग विचार करते हैं। देखो, एक तुम लोगों के लिए मोटिवेशनल लाइन है, कहता है कि सपनों को सच करने की ठान लो, सपनों को सच करने की ठान लो, हर कठिनाई को अपनी जान मान लो। सपनों को सच करने की ठान लो और हर कठिनाई को अपनी जान मान लो। मेहनत से जो नाता जोड़ लिया, मेहनत से जो नाता जोड़ लिया, तो सफलता भी तेरा सम्मान मान लो। यहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप 4 की ओर, और टाइप 4 में हम लोगों का जो चलेगा बिल्कुल इजी वे में। टाइप 4 जो है, बढ़ते हैं, और तुम लोग देखा भी होगा अभी जो टाइप 4 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप 4 से रिलेटेड एग्जाम में हम लोगों को हमेशा क्वेश्चन आता है, तो अभी जो है हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखोगे कैसे क्वेश्चन हम लोगों को आता है। देखो, जैसे इसमें क्वेश्चन हम लोगों का है 1/2 गुने 3, ठीक है, प्लस 1/3 गुने 4, प्लस 1/4 गुने 5, प्लस 1/5 गुने 6, डॉट डॉट 1/15 गुने 16। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखिए, एग्जाम में क्या होगा, जरूरी नहीं है कि 2 गुने 3 दिया हुआ रहे। हो सकता है कि 2 में 3 से गुना करके 6 दे दे, 3 में 4 से गुना करके 12 दे दे, 4 में 5 से गुना करके हम लोगों को जो है ना 20 दे दे, 5 में 6 से गुना करके 30 दे दे। एक बात तुम लोग कंफर्म हो जाना कि अगर ये दोनों को घटा करके ऊपर अगर दिया हुआ है, याद रखना नीचे वाले 2 संख्या जो गुना के रूप में है उसका अंतर अगर ऊपर दिया हुआ है, नहीं, हम कंडीशन यहां पर क्या बोल रहे हैं कि नीचे वाले को गुना करके जो हम लोगों को दिया हुआ है उसको घटा करके ऊपर होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, पहले एग्जाम्पल को ही लिखते हैं। जैसे मान करके चलो कि 2/3 गुने 5, 2/5 गुने 7, 2/7 गुने 9, डॉट डॉट 2/29 गुने 31। गौर से देखोगे, ठीक है, 5 में से 3 को घटाओगे तो 2 होगा, 7 में से 5 को घटाओगे तो 2 होगा, 9 में से 7 को घटाओगे तो 2 होगा। यानी कि अगर घटा करके दिया हुआ है, और एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद हम लोग विचार करेंगे आंसर। अगर हम लिखते हैं 3/4 गुने 7, प्लस 3/7 गुने 10, प्लस 3/10 गुने 13, डॉट डॉट 3/64 गुने 67। देखो, ये सोल्व करना बिल्कुल ही आसान काम है, लेकिन आगे जो कहानी हम लोगों को आने जा रहा है ना, वो हम लोगों के लिए थोड़ा सा विचार करने लायक होगा, जो 2018 में कहा जा सकता है
कि हमसे क्वेश्चन पूछा था इसी से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज करना था। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं आसान सवालों को, उसके बाद इसमें हम लोग और इंटरनली चलेंगे। टाइप 4 थोड़ा सा हम लोगों का लंबा होगा, ठीक है। टाइप 4 में जो है बहुत सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे, इसीलिए टाइप 4 को थोड़ा सा धैर्य से ध्यान से देखना है ना। ये शॉर्टकट रास्ता हम लोगों को नहीं अपनाना है ना। रील्स पर ज्यादा टाइम हम लोगों को बर्बाद नहीं करना है, रील्स जो है रियल में बर्बाद कर देता है, इसीलिए कि बातें वहां पर क्लियर होती नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है। और जब तक कि बाबू तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मान करके चलो कि दुनिया का कोई शक्ति नहीं है जो तुमको मैथ जो है सिखा सकता है, नहीं। तो इसीलिए सफल विद्यार्थियों के श्रेणी में अगर हम लोगों को रहना है तो हमें जो है हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, नहीं तो देखोगे कितना आसान काम है। अगर ये घटा करके ऊपर है तो कुछ नहीं करना, 1/2 यहां से ले लेना और 1/16 यहां से ले लेना, बस। 16 एलसीएम होगा 8 माइनस 1, 7/16। फिर से 3 में 5 और 3 को घटाएंगे तो हमारा 2 होगा, 7 और 5 को घटाएंगे 2 होगा। अगर घटा करके ऊपर है, अगर घटा करके कहां है, ऊपर है, तो कुछ नहीं करना है। सीधा तुम क्या करो कि यहां पर 1/3 लिखोगे और यहां से 1/31 लिखोगे। देखो गलती नहीं करना, कुछ बच्चा गलती करता है, यहां देखा, यहां पर देखा कि 1 है तो 1 लिखा हुआ है तो सोचता है कि यहां पर सर 2 है तो 2 लिख देते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा काम हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। चाहे ऊपर 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 10 हो या 20 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें केवल यह ध्यान में रखना है कि घटा करके अगर ऊपर है तो हम लोग 1/3 यहां से लिखेंगे और 1/31 यहां से लिखेंगे। अब तुम लोग यहां पर देखोगे तो 31 में 3 से गुना करेंगे 93 होगा, ये 31 माइनस 3 यानी कि कितना हो गया, 28/93 हमारे पास हो गया। नेक्स्ट में देखो, 7 में से 4 को घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है, 10 में से 7 को घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है, 13 में से 10 को घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है ना। तो इसका मतलब यह है कि पहले यहां से हम लोगों को 1/4 लेना है और यहां से 1/67 लेना है। देखो 1/4, 1 हमेशा ऊपर रहेगा हम लोगों को, 1, लेकिन शर्त है कब, जब घटा करके ऊपर हम लोगों का दिया हुआ रहेगा तब। तो यहां पर तुम लोग अगर देखोगे तो 7 × 28, 6 × 24 और 2 × 26, ये 67 माइनस 4 यानी कि 63/200 कितना, 68। कभी कभी मामला डिफिकल्ट भी हम लोगों को दिखता है। अब देखो डिफिकल्ट कहां पर दिखता है उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान करके चलो कि 3/, ठीक है, 1 × 4 है, प्लस 5/4 × 9 है, प्लस 7/9 × 16 है, प्लस 9/16 × 25 है। तुम लोग देख रहे होगे 4 से 1 को घटाएंगे 3 होगा। हम कभी नहीं बोले हैं बाबू कि हर जगह बराबर होना चाहिए, ध्यान में रखना। हम ये सेंटेंस नहीं बोले हैं, हम बार बार सेंटेंस क्या बोल रहे हैं कि नीचे वाले 2 संख्या को घटा करके जो है ऊपर हम लोगों का रहना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो हम लोग विचार करेंगे, अभी तो हम लोग लिख रहे हैं रहने वाला, नहीं रहेगा उसको भी हम लोग बनाएंगे। तो 9 से 4 को घटाएंगे 5 होगा, 16 से 9 को घटाएंगे 7 होगा और 25 से 16 को घटाएंगे 9 होगा। दिख गया होगा तुम लोगों को कि नीचे वाले दोनों संख्या को घटा करके ऊपर हम लोगों का लिखा गया है और ये कहानी आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, नहीं। और यहां पर 21 है, 41 है, 400 और 441। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो तुम लोगों को दिख रहा होगा ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो याद रखना कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन हम लोगों को स्क्वायर के रूप में भी दे दे,
है ना, जरूरी तो नहीं ना है, या हो सकता है कि गुना करके हम लोगों को दे दे, आगे चल के हम दिखाएंगे कुछ गुना करके भी लिखेंगे। तो हमें केवल ये देखना था कि घटा करके ऊपर हम लोगों का है कि नहीं। अगर ये घटा करके ऊपर है तो हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि रिजल्ट हमारे हाथ में है। 1/1 यहां से, क्योंकि बट्टा में 1 है और बड़ा वाले में कितना है 141, तो 441, लघुत्तम हो गया 441, तो ये हो गया 441 माइनस 1, यानी कि 440/441। तो ये टाइप 4 जो है लंबा है, हम पहले ही बोल चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं। तो ये था हमारा टाइप 4, और टाइप 4 में बहुत सारी चीजों को हम लोग यहां पर देखेंगे। ध्यान से देखना है, हर बात को समझना है सिस्टमेटिक वे में। तो अब तक ये बातें क्लियर तुम लोगों का हो गया होगा कि अगर ये दोनों को घटा करके अगर ऊपर है तो हम लोगों को ये काम करना है, लेकिन समझना है आगे क्या है। चलो इसमें और एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर शायद 4 था, 5 में देखो, जैसे अगर हम लोग लिखें कि 1/5 गुने 6 प्लस 1/6 गुने 7 प्लस 1/7 गुने 8 डॉट डॉट, अंतिम वाला नहीं दिया हुआ रहेगा और लिख देगा कि 12 पद है, माने 12 टर्म्स है, अगर पदों की संख्या 12 है। अब देखो ये चीजें 2018 के सीजीएल टीयर 2 से स्टार्ट किया, और अब जो है आप रेलवे का एग्जाम दो या एसएससी का दो या अपने स्टेट एग्जाम दो, पुलिस का एग्जाम दो, दरोगा का एग्जाम दो, कहीं भी ये चीजें अब पूछ देता है, नॉर्मल सी बात हो गई। लेकिन प्रारंभ किया था 2018 से, है ना। अब देखो, लेकिन 2018 में जो क्वेश्चन पूछा था वो थोड़ा सा और अलग पूछा था, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहले हम कोशिश करते हैं कि 3-4 क्वेश्चन को ही लिखें, ज्यादा जरूरी वही है। जैसे मान करके चलो कि 2/7 गुने 9 है प्लस 2/9 गुने 11 है प्लस 2/11 गुने 13 है, और ये हमारे पास 15 पद है, यानी कि 15 गो टर्म्स है। नहीं, और भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग 4/5 गुने 9 प्लस 4/9 गुने 13 प्लस 4/13 गुने 17 डॉट डॉट, और ये अगर हम लोग कहें कि 20 पद है, टर्म्स है, ठीक है। प्रॉब्लम कहां पर है, हम लोग जो क्वेश्चन अभी बना रहे थे उसमें लास्ट वाला मालूम था नहीं, लास्ट में कहां तक गया है ये जानकारी था। अभी यहां पर हम लोगों को जानकारी ही नहीं है, तो जानकारी नहीं है तो देखो करना क्या तुम लोग ये सोच लो ऐसे सवालों में, पहले देखो कि डिफरेंस कितने का है। तो डिफरेंस तुम लोगों का 1 का है, ध्यान से देखना डिफरेंस कितने का है। यहां डिफरेंस 2 का है, यहां डिफरेंस कितने का है 2 का है, यहां पर तुम लोग जो डिफरेंस देख रहे हो, डिफरेंस का मतलब अंतर 4 का है। 9 में 9 और 13 को घटाएंगे तो 4 होगा, 17 में से 13 को घटाएंगे तो 4 होगा। लास्ट वाला के लिए क्या करना है, यही चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लास्ट वाला हम लोग क्या लिखेंगे, ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है। ये पता चल गया कि जो हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं, नहीं, जो हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं
वह चीज स्पष्ट हो गया है कि टोटल 12 गो टर्म लिखाएगा। अब बच्चा अगर कहे कि सर हम लिख के देख लेंगे, 5 गुने 6, 6 गुने 7, 7 गुने 8, 8 गुने 9, 9 गुने 10, 10 गुने 11, 11 गुने 12, 12 गुने 13, 13 गुने 14, 14 गुने 15, 15 गुने 16, 16 गुने 17, ऐसे करके हम लोग देख लेंगे कि कब जो है 12 गो हमारा कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद हम लोग बड़ा और छोटा में से जैसे लिखते थे वैसे लिख लेंगे, लेकिन मुश्किल होगा, परेशानी होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। उसके लिए करना क्या है कि अंतिम के पास पहुंचने का आसान रास्ता, पहले तुम लोग ये 5 को लिख देना। कितना लिख देना? 5 को लिख देना। और यहां पर 12 गो है तो तुम लोग 11 लिख देना। 12 गो है तो कितना लिखोगे? 11 लिखोगे। और डिफरेंस कितने का है? 1 का है, यानी कि 11 और 5 16 हो रहा है। यानी कि अंतिम वाला जो है ना, ये 1/16 गुने 17 होगा। 1/16 गुने क्या होगा? 17 होगा। गिन करके दिखलाते हैं, ध्यान देना। 5 गुने 6 पहला है, 6 गुने 7, 7 गुने 8, 8 गुने 9, 9 गुने 10, 10 गुने 11, 11 गुने 12, 12 गुने 13, 13 गुने 14, 14 गुने 15, 15 गुने 16 और 12वां में आ रहा है 16 गुने 17। नहीं तो ये यार गिन करके जो हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे, ये टाइम हम लोगों को ज्यादा लग जाएगा, इसीलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर से समझ लो, इस स्टार्टिंग 5 को लिख देना है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर ये 12 गो है, नहीं अब ऐसा कहोगे तो हम यहां पर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अगर इसको ए मान लें तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नहीं, जो बच्चा अगर एपी पढ़ा होगा उसके दिमाग में ये बात आ गया होगा, है ना। लेकिन आप एपी नहीं भी पढ़े हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, बात को समझना है। तो 12 गो था, हम लोग एक कम लिखेंगे 11 गो। अब बताओ कि जब 11 और 5 16 आ रहा है, यानी कि लास्ट में जो होगा 1/16 गुने 17 होगा। अब तो तुम बच्चा, कोई भी बच्चा होगा बना लेगा। पता चल गया कि अंतिम वाला जो हमारे पास है 1/16 गुने 17 है। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोगों को सिंपल सा काम करना है कि 1/5 यहां से लेना है और 1/17 यहां से लेना है। 17 पचे 85, ये 17 माइनस 5, तो 12 बटा हमारे पास 85 हो गया। इस सवाल पर विचार करते हैं। देखो डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो अंतिम वाले के पास पहुंचने के लिए हम लोगों को क्या करना है? पहले इस 7 को लिख देना है और प्लस कर देना है। कितना पद है? 15, तो एक कम करोगे 14 लिखोगे। 14 हम लोग लिख देंगे। और डिफरेंस कितने का जा रहा है? 2 का, इसीलिए कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। 14 दूनी 28 और 7 35, यानी कि लास्ट वाला हमारे पास 35। और चूंकि अंतर कितने का है? 2 का है, तो 35 के बाद हम लोग 37 लिखेंगे। गलती से 36 नहीं लिख देना, है ना। क्योंकि जब 2 का अंतर चल रहा है तो सीधी सी बात है 2 का अंतर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। आंसर तो बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे? 1/7 यहां से लिखेंगे और 1/37 यहां से लिखेंगे। इसको तुम लोग सोल्व कर लेना, सोल्व करके अपने कॉपी पर लिख लेना, है ना। चूंकि भिन्न का घटाव जो है कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, कोई भी बच्चा इसे जो है इजी वे में सोल्व करके निकल सकता है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं इसमें तुम लोग अगर देखोगे तो जरा सा ध्यान से देखना कि अंतर 4 का है। अंतर कितने का है? 4 का है। तो अंतिम वाले के पास पहुंचने के लिए हमारे पास जो रास्ता है वह बड़ा ही सिंपल है। अंतिम वाले के पास पहुंचने के लिए इस 5 को पहले हम लोग लिख देंगे, प्लस करेंगे, नहीं, और हमारे पास टोटल यहां पर 20 पद है। तो हम क्या बोले थे कि एक कम करना है। ध्यान में रखना इस बात को, एक क्या करना है? कम करना है। देख रहे हो n-1 इंटू डी है, तो एक कम करेंगे तो 19 हो जाएगा। और अंतर कितने का है? 4 का है। 1976 और 5 81, मतलब पता चला कि अंतिम वाला जो होगा वो 81 रहेगा। तो जैसे यहां पर है उस समझ लो कि 4/81 गुने 85, इसीलिए कि 4 के अंतर पर है तो 4 के अंतर पर हम लोग लिखेंगे। यहां 81 है तो 4 के अंतर पर हमारा 81 और 4 क्या होगा? 85 होगा। 2 के अंतर पर था हम लोगों का, ऐसा होगा।
तो अब जो तुम लोग इसको सोल्व करोगे, 1/5 यहां से, 1/5 माइनस 1/85। अब 5 और 85 का एलसीएम हमारे पास 85 हो, ये 17 माइनस 1, रिजल्ट हो गया 16/85। ये था हमारा कहानी। तो ध्यान में रखना कि हमारे पास होता क्या है कि अंतिम वाला पद कभी कभी नहीं देता है, नहीं, और जब अंतिम वाला पद नहीं देगा तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा कि अंतिम में कौन सी संख्या है हमें उसे पहले निकालना होगा, और अंतिम संख्या को जब हम लोग निकाल लेंगे तो फिर हमारे पास रास्ता आसान हो जाता है, क्योंकि हर जगह तो वही काम करना है, जैसे 1/5 माइनस 1/17, 1/7 माइनस 1/37, 1/5 माइनस 1/85। बाकी सोल्व करना हर बच्चे को आता है, मुझे पता है, नहीं, भरोसा है कि इतना जो है हर बच्चा जानता है, ठीक है। लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होता है, अभी हम लोगों को इसमें जो है और चीजों को यहां पर समझना है। इसमें क्वेश्चन जो है बहुत अलग अलग तरीके से हम लोगों को आता है, नहीं। तो अभी तो हम लोग देख रहे थे कि बिल्कुल अंतर हम लोगों को जो है ऊपर दिया हुआ था, लेकिन कभी कभी हमारे साथ चीटिंग होता है, अंतर हम लोगों को देता ही नहीं है, और अगर अंतर नहीं देगा, नहीं, अंतर अगर नहीं देगा तब देखो क्या करना है। हटाते हैं इसको हम लोग, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना है, और कोशिश करना है कि जब भी तुम लोग पढ़ो तो पढ़ने के क्रम में एक आदत डाल लो। ये आदत हर स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए कि अगर आप एक लेक्चर को देख रहे हैं तो तब तक आप ना उठें जब तक कि वह लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है। विद्यार्थियों के अंदर सबसे बड़ा कमजोरी यही है कि वो कंटिन्यू जो है 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ नहीं पाता है। और अभी स्थिति क्या है कि मान करके चलो कि अभी जो परिस्थितियां जो बन गया है उसमें 80% बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन 20% बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, और रिजल्ट ये 20% बच्चे ही देते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि 20% वाले ग्रुप में ही रहें, जो रिजल्ट देने वाले बच्चे हैं उसी ग्रुप में रहें, है ना। अब देखो आगे, देखो अब क्या होगा तुम्हारे साथ। जैसे मान करके चलो कि 1/7 गुने 9 है ना, प्लस 1/9 गुने 11 है, 1/11 गुने 13 है, और ये 1/21 गुने 23 है। अब तुम लोग कहोगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि ये दोनों को घटा करके ऊपर रहेगा। बिल्कुल यार रहेगा, मैथ में तो ऐसा होता है कि अगर नहीं रहेगा तो हम लोगों को अंतर बराबर बनाना पड़ता है। उसका तरीका है कि अगर ऊपर 2 से गुना कर देते, अगर ऊपर क्या कर देते, 2 से गुना कर देते, समझना एग्जाम में ये काम नहीं करना है हम लोगों को। ऊपर अगर 2 से गुना कर दें तो सब जगह 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तुम लोग को हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो मैथ में बेईमानी नहीं चलता है, अगर ऊपर 2 से गुना किए हो तो भाग देना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल में क्या करना कि तुम लोग 2 से गुना किए हो उसके जगह पर 2 से भाग दे देना। मतलब ये 2 का अंतर है ना, ये 2 का अंतर जो है ऊपर चूंकि नहीं है इसीलिए 2 से भाग दे रही, और बस आंसर वही हमारा हो जाएगा 1/7 और 1/23। कर लोगे, है ना। फिर से जैसे देखो 1/5 गुने 8 प्लस 1/8 गुने 11 प्लस 1/11 गुने 14 डॉट डॉट 1/29 गुने 32। समझना बात को जरा सा, अंतर कितने का है, d बराबर 3 है। जैसे यहां पर d बराबर 2 था, यार d बराबर 3 है
और ऊपर हम लोगों को 3 दिख नहीं रहा है, ऊपर 1 दिख रहा है, तो तुम कुछ नहीं करना, 1/3 कर देना। क्या करना? 1/3 कर देना, और ये 1/5 को लिख देना, और वहां से 1/32 को लिख देना। अब देखो सोल्व करना तो तुम्हारा काम है। 32 में 5 से गुना करेंगे 160, और ये 32 माइनस 5, तो ये 27 हो गया, यानी कि 27/3 गुने 160, ये हो गया 9 बार में 9/160। देखो सिस्टमेटिक चीजों को पढ़ने में कितना टाइम लगता है, और 1 साल 12 महीना 14 महीना हम लोगों को कंटिन्यू अगर पढ़ लिया जाए, नहीं कभी भी जल्दीबाजी में हम लोगों को डिसीजन नहीं लेना है। ये नहीं सोच लेना है कि हम लोग जो है 2 महीने में तैयारी कर लेंगे, टाइम हम लोगों को देना पड़ेगा अगर बेस कमजोर है तो। नहीं, चीजों को अगर हम लोग सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, और ऐसे जो बच्चे अगर पहले से पढ़े हुए होंगे उनका हम लोगों को प्रैक्टिस वर्क भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। जैसे जैसे मान करके चलो 3/9 गुने 11 प्लस 3/11 गुने 13 प्लस 3/13 गुने 15 डॉट डॉट 41 गुने 43। देखो मुश्किल बढ़ गया, घटा करके 2 है। देख लो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमारा 2 का है, डिफरेंस 2 का है, और ऊपर हम लोगों को 3 दिख रहा है। देखो टाइप 4 का सारा एग्जाम्पल तुम लोग सिस्टमेटिक वे से समझोगे, हम उसी को धीरे धीरे जो है लिंक करके आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, उसी में क्वेश्चन कैसे हम लोगों को चेंज करके देता है। तो अगर नीचे 2 का अंतर पर है और ऊपर 3 दे दिया है, तब क्या करोगे? देखो करना कुछ नहीं है, ऊपर वाले को ऊपर रहने दो, 3 हमारा ऊपर रहेगा, और अंतर कितने का है? 2 का है। देखो जो अंतर है वो नीचे हम लोग लिख लेंगे। अगर ऊपर अंतर दिया हुआ रहता तब तो दिक्कत नहीं था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक वही कर रहे थे, जो अंतर था ऊपर हम लोगों का दिया हुआ था। लेकिन अभी परिस्थितियां बदला है कि हम लोग यहां पर क्या किए हैं, अंतर को जो है अलग कर दिए हैं। तो जरा सा विचार करना है कि 3 ऊपर है रहेगा, अंतर 2 का है, 3/2 कर देना है। अब 1/9 माइनस 1/43 कर देना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर होगा, अब इसको जो है तुम लोग एलसीएम लेकर के सोल्व कर लोगे, मुझे विश्वास है, इतना तो विश्वास होना चाहिए, है ना। अगर विद्यार्थी पर इतना भी विश्वास नहीं रखा जाएगा कि वो एक छोटा सा जोड़ घटाव नहीं कर सकता है, तब तो मामला जो है बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इतना तो भरोसा रख करके हम लोगों को चलना होगा। आगे देखो चलते हैं। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान में रखना है, हम लोग हर टाइप को सिस्टमेटिक वे से जो है एक एक करके आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। इस क्लास में हम लोग इसी टाइप तक रखेंगे, टाइप 4 तक ही रखेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इसे हम लोग 2 क्लास में जो है ना 10 जो वायरल कॉन्सेप्ट है सिंप्लीफिकेशन का, उसको कंप्लीट करते हैं। देखो ध्यान देना, जैसे मान करके चलो कि हमारे पास लिखा हुआ है 1/5 गुने 8 प्लस 1/8 गुने 11 प्लस 1/11 गुने 14 डॉट डॉट। देखो अब लास्ट हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसके पहले तुम लोग देखा था कि 10 पद होगा, 11 पद होगा, 12 होगा, 15 होगा, 20 पद होगा, वैसा ही कुछ करने जा रहे हैं। तो इसमें मान करके चलो कि हम लोग लिख देते हैं 11 पद है। अब देखो ये नहीं कहना कि सर 11 को हम गिन लेंगे,
बिल्कुल गिन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिनने में तुम लोगों को टाइम लगेगा। जैसे 5 गुने 8 3 का अंतर है, डी बराबर कितना है 3 का अंतर है, तो तुम 8 गुने 11, 11 गुने 14, 14 गुने 17, 17 गुने 20, 20 गुने 23, 23 गुने 26, 26 गुने 3 बढ़ते जाएगा 29, ऐसे करके जो है 11 को लिखना पड़ेगा, तब पता चलेगा अंतिम वाला। तो हम बोले थे कि पहले हम लोग अंतिम वाले को पता कर लेते हैं, और वही तरीका है जो हम लोग यूज कर रहे थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पर 5 है, 11 को है तो तुम लोग 10 को लिखोगे, देखो n माइनस 1 है, डी कितने का है 3 का है, 3 से 10 से 30 और 5 35। मतलब साफ है कि अंतिम वाला जो होगा ये 1/35 गुने 38 होगा। देखो 38 क्यों लिख रहे हैं पता है, क्योंकि बगल वाला 3 ज्यादा है, देखो 8 से 3 ज्यादा, 11 से 3 ज्यादा, ऐसे करके, तो जब 35 है तो 3 ज्यादा हम लोग करेंगे 38 हो जाएगा। अब आंसर इजी वे में आ जाएगा। देखो 3 का अंतर है लेकिन ऊपर 3 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम लोग 1/3 कर देंगे। अगर रहता तब तो हम लोगों को ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अंतर 3 का है, ऊपर 1 दिया हुआ है, यार मामला गड़बड़ हो गया। ऊपर वाला ऊपर रहेगा और अंतर को हम लोग नीचे लिख देंगे, नहीं, ऊपर 1 है तो 1 रहेगा और अंतर को हम लोग कहां रखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब करो 1/5 माइनस 1/38, बस कहानी खत्म। इसको तो हमको लगता है कि तुम लोग सोल्व कर लोगे। एग्जाम्पल आगे देखो। अब अगर हम कहें कि 3/11 गुने 13 प्लस 3/13 गुने 15 प्लस 3/15 गुने 17 डॉट डॉट 25 पद, माने टोटल 25 टर्म्स लिखा गया है। तो पहले तो यार पता करना पड़ेगा कि अंतिम में कौन आएगा। अब ऐसा तो नहीं ना है कि तुम लोग 25 को गिन लोगे, ठीक है, कुछ बच्चा कहेगा सर 5 को रहता तो गिन लेते, 10 को गिन लेते, यार कोई ठीक नहीं है। हो सकता है 20 टर्म हो, 25 टर्म हो, तो जितना देर में 25 को टर्म तुम गिनोगे टाइम हमारा निकल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले डी हमारे पास कितने का है, 2 का है, तो हम लोग अंतिम वाले को पहले निकाल लेते हैं। 11 है, तुम लोग 11 लिख देना, प्लस 25 को है तो 1 कम कर देना 24। अंतर कितने का है तो कहोगे सर अंतर 2 का है, 2 लिख देना, तो 24 दूनी 48 और 1 49 यानी कि 59 आ गया। यानी कि अंतिम वाला जो होगा वो 3/59 गुने 61 होगा, 59 गुने 61 होगा। यहां तक के बातें जो है बिल्कुल स्पष्ट है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, देखो हम क्या बोले थे कि जो ऊपर है उसको तुम लोग ऊपर रहने देना, अंतर कितने का है, 2 का है, 2 नीचे लिख देना। अब 1/11 यहां से और 1/61 यहां से, और इसको हम लोग कर लेंगे सोल्व। नहीं तो अभी जो तुम लोग देख रहा था, जो हम लोग यहां पर डिस्कस किए हैं, नहीं अभी हम लोग टाइप 4 को डिस्कस किए हैं, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोगों को आगे भी मिलेगा, जिसमें ये दोनों को जोड़ करके भी ऊपर मिलेगा। हालांकि रेयर में तुम लोगों को कभी कभी मिला होगा, कभी कभी दिखा होगा, लेकिन हमारा काम है उसको डिस्कस करके आगे बढ़ना। तो अगले क्लास में जब चलेंगे तो जोड़ करके जो ऊपर होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसमें बहुत सारी बातें हम लोगों को पढ़ना है। टोटल इसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन में 10 जो है, जो हमारा वायरल कॉन्सेप्ट है, जो हम लोगों को बार बार एग्जाम में आता है, चाहे तुम किसी भी एग्जाम को दो, उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे, और कमेंट करके बताएंगे कि क्लास जो है कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।